बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, सियासत एक इबादत है और सियासत एक ऐसा वलवला अंगेज़ी का नाम है जिसके तहत आप अपने अपने इलाकों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने देहातों की नुमाइंदगी करते हैं। और नुमाइंदगी इस सेंस में करते हैं कि आपको लोगों की तरफ से भी एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है और ऑब्वियसली फिर आपने जो ऑप्टिमिज़म के तहत कुछ वादे मुआहदे कुछ कमिटमेंट्स की होती हैं तो उसका आपको भुगतना भी पड़ता है। ये सियासत का एक बड़ा बेहतरीन लेकिन लाजमी जुज़ है। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात के गांव मंडीर में और ये इतना खुश आइंद है किसी न्यू कमर्स के लिए डेमोक्रेटिक राइट को यूज़ करते हुए। सिर्फ पुराने सियासतदानों का राइट नहीं है कि वो हम पर हर दफ़ा आकर डोमिनेट होते जाएं और अपनी डोमिनेशन को कायम करते हुए हमेशा सियासत का हिस्सा बने। नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड। अब लोगों को चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें, इलेक्शन में आएँ, इलेक्शन कंटेस्ट करें। और मंडीर में जिस शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं वो जानी मानी शख्सियत चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब के बेटे हैं, जो समाजी सियासी शख्सियत थे, मुस्लिम लीग नून के बड़े एक्टिव कारकुन थे। और अगर हम उनकी सियासी सरगर्मियों की बात करें तो अपने इलाके में पंचायत में उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया। जहाँ तक बात समझौते की हुई, सुलहनामे की हुई या पंचायत की हुई, बड़ा अहम किरदार चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब ने दिया अपने इलाके वालों को, अहले इलाका को। उन्हीं के बेटे चौधरी इरसलान ज़फ़र साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीदवार PP 33 हैं, यंग हैं, नई सोच है, नई क़यादत है, नई एबिलिटी है, बेबाक हैं और क़यादत ऐसी है जिस पर वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं और इलेक्शन कंटेस्ट भी करना चाहते हैं। अगर उनके कज़न की बात करें तो चौधरी ज़ैम साहब जो हैं वो पार्टी में अपनी खिदमात यके बाद दीगरे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो पेश करते रहे हैं। आइए इरसलान ज़फ़र साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं मंशूर क्या है आपका, जितने पुराने सियासतदान हैं वो क्या फ़ीडबैक देंगे, अवाम का रद्द-ए-अमल कैसा है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद जी डॉक्टर साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को, GM न्यूज़ को हमारे डेरे पे आने के लिए बहुत मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया सर। सर, सियासत इबादत है, एक बहुत बड़ा अज़्म है, एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है और मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा फ्रीज़ा है जो आवाम की तरफ से आपको दिया जाता है एज ए पॉलिटिशियन। सियासत में आए आप, इलेक्शन कंटेस्ट करने का प्लान किया, कैसा लग रहा है आपको सियासत का हिस्सा बनकर? सियासत में जी हिस्सा बन के तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी थे लेकिन पहले प्लेटफॉर्म नहीं था, यानी समाजी शख्सियत थे, वालिद साहब भी थे, उनके साथ भी आना जाना, लोगों के साथ मिलना बैठना उठना, उनके मसले मसाइल हल करना। लेकिन इलेक्शंस के जैसे ही सीज़न आया तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी मैदान में उतरें और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अवाम के लिए कुछ और बेहतर साबित करें। लोगों को ब्लेम करने के बजाय हम भी मैदान में उतरते हैं माशाल्लाह और उनके लिए कुछ अपनी खदमात और देते हैं उनको। बहुत अच्छा डिसीजन है। नून के ही 5 कैंडिडेट PP 33 से हैं और इसी तरह से चौधरी शबीर कोटला साहब भी और तनवीर कोटला भी इसी तरह प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। क्या लगता है आपको टिकट की भागदौड़ में क्या आपको टिकट मिलेगी? मायूसी गुनाह है जी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पार्टी एतमाद करेगी हम पे, नई क़यादत पे, तो होपफुल है कि इंशाल्लाह टिकट हमें मिलेगा। बाकी कोशिश है हर बंदे की, डिपेंड करता है कि पार्टी किसको टिकट देती है। तो उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह पार्टी हमें टिकट देगी, नया चेहरा, नई क़यादत सामने आएगी तो इंशाल्लाह करेंगे हम। बिल्कुल सही। हमेशा से आज से पहले पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की बात हो तो इसकी स्टेबिलिटी में अगर कहीं भी रोल अदा किया तो अजारादारी सियासत ने किया, जागीरदारी सियासत ने किया। कैसा लग रहा है, आप न्यू कमर हैं, सियासत का हिस्सा बने हैं और क्या लगता है आपको जितने भी जागीरदारा सियासत सिस्टम है उनका आपके अगेंस्ट या आपके साथ कैसा रद्द-ए-अमल होगा? मेरा तो ख्याल है जी उनको सराहना चाहिए। पुराने जो सियासतदान हैं वो भी इसी स्टेज से गुजरे हैं, हमारी ही उम्र से वो भी गुजरे हैं, वो आज एजेड हो गए हैं। तो अगर हम लोग आ रहे हैं तो वो हमें अप्रिशिएट करें, तो उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे, बल्कि मैं उनसे रहनुमाई भी हासिल करूँगा। बहुत अच्छी बात। जिस तरह से आप फील्ड में गए हैं, लोगों ने एक नया चेहरा देखा अपने इलाका में, PP 33 में मसाइल भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या रद्द-ए-अमल है लोगों का, लोगों ने किस तरह से आपको वेलकम किया? लोगों ने जी खुले दिल से मुझे वेलकम की है, खुशामदीद की है और सराहा है कि हमें खुशी हुई है आप मैदान में आए हैं। यानी लोगों का रिस्पांस पॉजिटिव रिस्पांस है मेरे लिए।
तो मुझे बहुत खुशी हुई है। माशाल्लाह, गुड। PP33 के मेजॉरिटी मसाइल हैं, ऑब्वियसली इलाके में काफ़ी मसाइल, लेकिन बावजूद इसके कि गुजरात 50 साल से, पिछले 50 साल से इक़्तिदार में है, लेकिन फिर भी इलाके में कुछ ना कुछ जो है वो शॉर्ट कमिंग्स हैं। क्या मंसूबा है आपका, किस प्लान के तहत आप इस पर काम करेंगे? प्लान लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए जी, जी। शॉर्ट साइटेडनेस नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए कि जो देर पा चलें और उनसे लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बुनियादी मसाइल म्यूनसिपल कमेटी के, देहात के, सीवरेज के हैं जो मसले मसाइल हैं, एजुकेशन के हैं, पटवार खाने वाले मसले मसाइल हैं। तो कोशिश करेंगे कि लोगों को उन चीज़ों से निकाला जा सके और उनके लिए बेहतरी और आसानियाँ पैदा की जा सके। जिस तरह से इरसलान साहब मुल्क इस वक्त एक ऐसे नहज पर खड़ा है कि जिसमें महंगाई भी है, काफ़ी चैलेंजेस भी हैं जिनका सामना है, तो लोगों का रद्द-ए-अमल आपकी तरफ शख्सी होगा या मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से आपको जो है वोट मिलेगा? पार्टी भी मैटर करती है और बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। सबका द्वार में आपने देखा है कि 2013 से 18 का जो नून लीग का दौर था, मियाँ साहिबान ने अपनी खिदमात दी लोगों को और उन्होंने इस मुल्क को बहरान से निकाला। और उसके बाद 18 से 23 वाला दौर जो 3.5 साल का रहा है वो भी आपने देखे, और जो उसके बाद 1.5 साल वाला दौर था वो भी आपने देखे। तो अभी लोग उम्मीद से में है कि बेहतर साबित होगी नून लीग, पहले से ज़्यादा बेहतर साबित होगी। जो भी चैलेंजेस हैं महंगाई के हैं तो महंगाई के पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन क़यादत की संजीदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मानी रखती है। तो मियाँ साहिबान ने अपने पिछले एतवार में ये चीज़ें साबित की हैं कि वो बेहतर सर्व कर सकते हैं। तो लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है, नून लीग की लोग हिमायत कर रहे हैं और नई क़यादत की भी हिमायत कर रहे हैं। बिल्कुल सही। इरसलान साहब, आपकी अपनी यूनियन कौंसिल से सैयद मदद अली शाह साहब भी हैं जो काफ लीग के प्लेटफार्म से हैं, और जहाँ तक बात रनिया ब्रदर्स की है, ऑब्वियसली वो भी मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफार्म से ही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। मुजाहिद अशरफ साहब भी हैं, नईम अख्तर साहब भी हैं, और 2-3 कैंडिडेट्स और भी हैं जिसमें शबीर कोटला साहब भी हैं और तनवीर कोटला साहब भी हैं। क्या लगता है आपको कि मतलब इतने ज़्यादा उम्मीदवारान का आना खुशाइंद है, और इलेक्शन कैसा नज़र आता है आपको? इलेक्शन जी जितना ज़्यादा सख्त मुकाबला होता है उतना ही ज़्यादा बेहतर बंदा अपने आप को परफॉर्म कर सकता है। अगर बिल्कुल बंदा आज़ाद हो तो वो फिर इजी हो जाता है, वो उस तरह परफॉर्म नहीं करता। जब बंदे को पता होता है कि मेरे मुकाबले में ये अशखास हैं, तो फिर बंदा अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो नून लीग से जिन्होंने अप्लाई की है, वो पहले बात की गई है कि पार्टी जिसको टिकट दे दे। दूसरी पार्टियों का बिल्कुल हक है जी, वो भी अपना करेंगे कंटेस्ट इलेक्शन, उनका राइट बनता है, जमहूरी हक है उनका। अवाम पे डिपेंड करता है कि अवाम किसको रिस्पेक्ट देती है, किसको लेके आती है और किसको, और उनके पास, अवाम के पास है वोट की ताकत। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नून लीग यहाँ से विन करेगी और ये एक उसका मजबूत गढ़ बनेगा। बिल्कुल सही। नौजवानों का बड़ा अहम रोल होता है जी, किसी भी पार्टी में, सियासत हो, समाजत हो, सोशल वर्क हो, नौजवान कलीदी किरदार निभाते हैं। नौजवानों का बैकअप आपके साथ कैसा है? नौजवानों ने भी, जैसे मैंने आपको बताया कि हल्का PP33 की अवाम ने सराहा मेरे आने को, तो नौजवानों ने भी हमें वेलकम की है। वो समझते हैं कि अगर यंग क़यादत आ रही है, हमारा नुमाइंदा अगर यंग बंदा आ रहा है, तो वो हम लोग उसके साथ राब्ते में रह सकते हैं, वो हमारी बात सुनेगा, हमारे मसले मसाइल समझेगा। तो वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि अगर नई क़यादत आ रही है तो वो लोग खुश हैं इस बात पे कि मतलब पॉजिटिव फीडबैक है नौजवानों का भी, बुजुर्गों का भी, बाकी लोगों का भी। बिल्कुल सही। PP33 में जिस तरह से आपके वालिद ग्रामी की अपनी एक समाजत में, पंचायत में उनका एक कलीदी किरदार रहा, लेगेसी को देखें तो लेगेसी संभालना नौजवानों के लिए इट्स हाईली डिफ़िकल्ट, और अगर संभालने पर आए तो पग को मेंटेन करना बड़ा अच्छे से होता है। माशाल्लाह से कैसा लगता है आपको कि आप अपनी लेगेसी को किस तरह से लेकर चलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, लेगेसी को मैं बेहतरीन लेके चल रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैदान में भी उतरा हूँ। अगर अपने वालिद की लेगेसी को ना लेके चल रहा होता तो शायद मैं इस्लामाबाद में ही रहता, लेकिन क्योंकि वालिद साहब की हयात में उनके साथ गाँव में आना, लोगों से मिलना जुलना, मसले मसाइल देखना, उनके साथ चलना उठना बैठना, तो ये चीज़ें वो ग्रूमिंग में थी मेरे। ठीक है। तो वालिद साहब के जाने के बाद ये पहला जनरल इलेक्शन था, तो यही सोचा है कि क्यों ना हम लोग इसको अमली जामा पहनाएं और मैदान में उतर के अपने लोगों की खिदमत करें, सेवा करें। इरसलान साहब, जिस तरह चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब बड़े एक्टिव रहनुमा रहे मुस्लिम लीग नून के, बड़ा काम भी किया उन्होंने, हर इलेक्शन में
جو ہے انہوں نے لڑا، چاہے وہ MNA کا ہے، MPA کا، اسپورٹ کی اپنے حلقہ سے علاقہ سے، کون کون سے ترقیاتی یا فعال کام جو ہیں انہوں نے کروائے جو اہل علاقہ کے لیے بڑے خوشائن تھے؟ 2013 سے 18 کا نون لیگ کا دور تھا، تو اس وقت ہم لوگوں نے یہ کلیوال سے لے کے دلہ والا تک روڈ منظور کرائی والد صاحب نے، اس کی اسکیم منظور کرائی، گورنمنٹ آف پنجاب سے اس کے فنڈز لیے اور وہ اس پورے علاقے کے لیے بہت بہتر ثابت ہوئی۔ اس کے بعد 2016 سے 17 میں انہوں نے گیس کی اسکیم، اس کے نقشے سروے کروائے اور اس کی اسکیمز منظور کرائی۔ وہ 2016 سے 17 میں جب منظور ہوگی تو اس کے فنڈز ریلیز نہ ہو سکے، وہ فنڈز ریلیز ہوئے ابھی پچھلے ادوار میں جب یہ گورنمنٹ آئی ہے، جو آخری 1.5 سال تھا ان لوگوں کو۔ اس میں ہم لوگوں نے بغیر کسی منصب کے، نہ منصب تھا ہمارے پاس، نہ کوئی عہدہ تھا ہمارے پاس، لیکن میں نے اپنے والد صاحب کے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا اللہ کی مدد سے، اور ہم لوگوں نے وہ گیس کی اپنے پائپ لائن ادھر سے لے کروا دی ہے، یعنی وہ بچھا دی انہوں نے۔ اس کے علاوہ والد صاحب نے 2013 سے 18 والا جو دور تھا اس میں ایک بنیادی مرکز صحت تھا اور ایک حیوانات کے لیے تھا، وہ دونوں اسکیم منظور کرائی، لیکن جب 18 سے 13 کا دور، 18 سے 23 والا دور آیا تو اس میں ان چیزوں پہ کام نہیں ہو سکا۔ بے لوس خدمت کرتے رہے ہیں، ہمارا ڈیرا ہر وقت عوام کے لیے کھلا ہوا ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی عہدے کے، لوگوں کے ساتھ ہم لوگ چلتے رہے، اور اس دفعہ امید کروں گا میں پر امید ہوں کہ عوام میرے اس ٹریک ریکارڈ کو دیکھ کے، میرے والد صاحب کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھ کے مجھے سپورٹ کرے گی۔ جب میں میدان میں اترا ہوں وہ مجھے ووٹ کی طاقت سے جب کسی منصب پہ فائز ہو کریں گے تو انشاءاللہ میں بہتر ثابت ہوں گا، اپنا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے پہلے سے زیادہ بڑھ کے کوشش کروں گا، بہت اچھی بات، اور انشاءاللہ لوگوں کے لیے خوشائن ہوگا میرا آنا۔ بزنس اور سیاست دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، سیاست میں آپ لگاتے ہیں اور بزنس میں آپ گین کرتے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو وہ دونوں چیزوں کو کس طرح سے مینٹین کر پائیں گے؟ بیلنسڈ لائف انسان نے خود اپنی گزارنی ہوتی ہے، یہ پرائیورٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس طرح اپنے ٹائم کو مینیج کرتا ہے، اور مینجمنٹ ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اگر بزنس سے میں کما کے سیاست میں لگا رہا ہوں تو یہ بھی ایک پازیٹیو چیز جا رہی ہے میری اس پرسنالٹی پہ، کہ جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ لوگ اگر ان کے پاس وسائل نہیں تو جب وہ ممبر بنتے ہیں تو وہ اپنے وسائل کا ناجائز استعمال کر کے اپنے اثاثے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب میں گھر سے ہی کما کے نکل رہا ہوں تو لوگ اس بات پہ بھی خوش ہیں کہ یہ واقعی ہی کچھ ہمارے لیے کریں گے، اور پچھلے ٹائم میں ہم لوگوں نے لوگوں کے ساتھ واقعی ہی کیا ہے، اپنے پاس سے سارا کچھ کر کے ان کے ساتھ چل کے، تو اس چیز سے انشاءاللہ بہتر ہی ثابت ہوگا۔ اگر بزنس بھی ہے اور پولیٹکس میں بھی آ رہے ہیں تو بہتر اس کو مینیج کریں گے۔ بالکل صحیح۔ آخر میں آپ لوگوں کو اپنے مینیفیسٹو کو دیکھتے ہوئے کیا پیغام دیں گے؟ نوجوانوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، ووٹ بینک تو سب کا ہے، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ لوگوں کے لیے میرا ایک ہی پیغام، نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، کہ نون لیگ کو ووٹ کریں، اس کا پچھلا ریکارڈ دیکھیں، سابقہ ریکارڈ، اگر ترقی خوشحالی چاہتے ہیں، ہر بندہ ہی چاہتا ہے، تو اس پارٹی کا چناؤ کریں اور یہ انشاءاللہ بہتر ثابت ہوگی، اور اپنے خاکسار کا بھی چناؤ کریں تو یہ انشاءاللہ آپ کے حق میں بہت بہتر ثابت ہوگا اور بہتر نمائندگی آپ لوگوں کی کرے گا، مایوس نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جی تو ناظرین، یہ تھی چودھری ارسلان ظفر صاحب کی گفتگو، بڑی آپٹیمزم کے ساتھ انہوں نے اپنی ڈیسٹینیشن کو چوز کیا ہے، سیاست کا حصہ بنے ہیں۔ نو ڈاؤٹ بڑی اچھی اور پازیٹیو بات ہے کہ ایک بزنس مین جب سیاست کا حصہ بنتا ہے تو وہ بزنس سے کماتا اور سیاست پر لگاتا ہے، اور اسی سے اس کا اور زیادہ جو ہے وہ نام بنتا ہے، لیکن اس کی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ میں اپنے لیے کچھ اور گین کرتا جاؤں۔ تو اوبیسلی یہ بڑا خوشائند اور ایک پرومیننٹ پہلو ہے ان کے لیے۔ فیلڈ میں آنا، الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہر ایک کا جمہوری حق ہے، آپ سیاست کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن آپ کا عزم جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے، اور آپ کے سینس میں یہ بات ایک ہونی چاہیے پرفیکٹلی کہ آپ نے جب بھی اقتدار میں آنا ہے تو اپنی عوام کو کچھ ڈیلیور کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ڈیلیور نہیں کرتے تو پھر آپ کچھ بھی گین نہیں کرتے، نہ سیاست میں، نہ سماجت میں، اور نہ ہی بزنس میں۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔